मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जल प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या आज विश्व के सामने खड़ी हुई है। उसमें एक हमारा भारत है। भारत के सामने भी जल प्रदूषण की बहुत गंभीर समस्या है। यानी प्रमुख गंभीर समस्याओं में से एक जल प्रदूषण की समस्या मानी जाती है। कई देशों की सरकारों ने इस समस्या को कम करने के लिए अनेकों समाधान खोजे हैं, कई ऐसे विकल्प निकाले हैं। जल आपूर्ति को कई प्रदूषकों से खतरा है, किंतु सबसे अधिक जो व्यापक विशेषकर अल्प विकसित देशों में है। अल्प विकसित देश जो विकसित होने की कगार पर हैं, जो विकसित नहीं हुए हैं। देखिए, मल, कीचड़, गंदगी और विषाक्त जो प्रदूषक होते हैं, अर्थात जो गंदे पदार्थ होते हैं, सब पानी में फेंक दिए जाते हैं। मल उपचार के बावजूद समस्याएं खड़ी होती हैं। मल कीचड़ में तब्दील हो जाता है और फिर बाद में वो समुद्र में बहा दिया जाता है। कीचड़ के अतिरिक्त उद्योगों और सरकार द्वारा रसायनों का रिसाव जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत तेज गति से उद्योग धंधों का विकास हुआ है, शहरीकरण हुआ है। इन सबके विकास का जो अवसर प्राप्त हुआ वो स्वतंत्रता की वजह से हुआ। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ना अवश्यंभावी हो गया। उद्योगों को चलाने के लिए जल के अलावा ऊर्जा की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसकी एक सीमा तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है। देखिए, जो लाइट अर्थात जिसे हम बिजली बोलते हैं, वो किससे बनती है? जल से बनती है। जितना अधिक मात्रा में नदी पर, बांधों पर जल होगा, उतनी ही तीव्र गति से हम आसानी से बिजली तैयार कर सकते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शहरों की बढ़ती हुई संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता है, बल्कि इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं और भी गहरी हैं, बहुत ज़्यादा पनपी हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों का निरीक्षण करें, उनकी जांच पड़ताल करें, तो आप ये पाएंगे कि उनके अंदर जलपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है बच्चों कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और निरंतर इनकी कमी होती चली जा रही है। यदि यही स्थिति रही तो ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर लेगी और आने वाले समय में हमारे विकास को अवरुद्ध कर देगी, रोक देगी। आज इतना ही, कल आपको इसके आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।